जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, अच्छे से होंगे। मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद तैयार किए हैं। आप सभी अनुच्छेदों को ना पढ़कर आप ये 6 से 7 मिनट का वीडियो देख लें। इन अनुच्छेदों में आपके एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अनुच्छेद का अगर क्वेश्चन होगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। और एक दो क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इसमें से और भी आपका बन सकता है। देखें, देर ना करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 की अगर बात करेंगे तो नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं जिनकी संख्या 6 है। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं एक 4 से 5 मिनट का वीडियो मौलिक अधिकार का एक अलग से बना दूंगा, उसको आप देख लेना। तो बच्चों, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ये भी क्वेश्चन हो जाता है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है। स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आगे हम बात करें अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। इसी तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। तो नीति निर्देशक तत्व हमारे 36 से 51 तक हैं। अनुच्छेद 51 के या अनुच्छेद 51 ए, ये लिखा कुछ भी आ जाए, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं और जिनकी संख्या होती है 11। बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, कभी कभी इसको ऑप्शन में रख देता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, या किस संविधान संशोधन द्वारा, मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनमें से किसको जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बच्चों, अनुच्छेद 51 के में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको तो वेरी मोस्ट, और 12 से 35 मौलिक अधिकार ये भी वेरी मोस्ट हैं। बच्चों, एग्जाम में इनके आने के बहुत चांसेस हैं। अब नीचे हम बात करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद दे रखे हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो किसी की भी फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है, यानी दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा हैं उनको बुलाया जाता है, और ये साल में 2 बार होता है। अगर पूछता संयुक्त अधिवेशन की बैठक साल में कितनी बार होती है, तो 2 बार होती है, हर 6 माह में। अनुच्छेद 110 मैंने आगे लिख रखा है बच्चों, ये इसलिए अंडरलाइन कर रखा है, केवल राष्ट्रपति से संबंधित मैं यहाँ आर्टिकल बता रहा था। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद है। अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का पद है। अनुच्छेद 79 में संसद है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। कुछ आर्टिकल इधर हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में बजट। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष अधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी विशेष एक अधिकार है। अनुच्छेद 137 में है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 148 में कैग, जिसको हम क्या कहते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यहाँ से बच्चों अनुच्छेद 152 से, जैसे 52 से राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति का नियुक्ति, राष्ट्रपति क्षमादान, तो बच्चों यहाँ राज्यपाल आ जाता है 152 से। कभी कभी हमें ध्यान नहीं आता, तो ये ध्यान रखना कि जो 52 से शुरू है राष्ट्रपति और 152 से शुरू है राज्यपाल। 152 से राज्यपाल की परिभाषा, 153 में राज्य के लिए राज्यपाल, 154 में राज्यपाल की शक्तियाँ, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 161 में क्षमादान,
163 में मंत्रिपरिषद राज्यों में, 164 में मुख्यमंत्री का पद, 165 में महाधिवक्ता, 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा, 214 में राज्यों में हाई कोर्ट। बच्चों यह आर्टिकल मैं आपको बताऊं, अगर आप ऊपर ध्यान से देख रहे होंगे तो 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। अगर हम इसी के अंकों को थोड़ा सा अदल बदल कर दें, इसी के अंकों को हम 124 को क्या लिख दें, 214, तो 214 में हमारा हाई कोर्ट का गठन है। बच्चों ये बात ध्यान रखना, 214 में हाई कोर्ट का गठन है, 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन। अंक वही हैं, केवल उलटफेर करके लिख दिया है, तो इस चीज़ से आपके ध्यान रहेगा। 231 में 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। 280 में वित्त आयोग का गठन है। बच्चों अब इधर आप देख लेंगे, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ये जो आर्टिकल हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आर्टिकल मैंने इसलिए अलग रख लिए हैं बच्चों, ये काफ़ी मतलब वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। या तो शुरू में ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, या अब ये जो हैं आपके 7 आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस में इन आर्टिकल से अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इन आर्टिकल को 5 से 7 मिनट के वीडियो को अगर पढ़ के चले जाएंगे तो आपका आर्टिकल कंफर्म इसी से पूछा जाएगा। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 315 में यूपीएससी का गठन है, 324 में निर्वाचन आयोग है। बच्चों ये जो 3 आर्टिकल हैं ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो बच्चों, इनसे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1 2 ये समझ लो कि आपके ये 3 आर्टिकल जिसके याद हैं 2 नंबर उसके बिल्कुल पक्के हैं, और ये कोई भी गलत नहीं करता बच्चों। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो बच्चों यही मोस्ट अनुच्छेद थे। आपको याद करने का सिंपल एक मैं तरीका बता देता हूँ। एक बार मेरे वीडियो से आप अपनी कॉपी पर उतार लें, उतारने के बाद जब आप इसको लिखेंगे तभी आपको याद हो जाएंगे। एक बार आप वीडियो में मेरी ज़ुबानी सुन लेंगे, एक बार आप उतार लेंगे, आपको केवल 14 से 15 मिनट खर्च करने पड़ेंगे। 7 से 8 मिनट का वीडियो है, और आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे बच्चों। एक एक नंबर पर मेरिट से रह जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखकर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, जिससे हम लोगों का मनोबल भी आपको आगे वीडियो बनाने के लिए बढ़ा रहे। तो इसी बात के साथ जय हिंद दोस्तों।